बेटा ध्यान से सुनना, ये हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इस चैप्टर का, सेकंड लास्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी लास्ट है। टॉपिक पहले ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। याद है 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन इन बीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, 3 थी ये। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हमें समझना है ऑस्मोसिस। 9th में पढ़ा है ना ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता था कि भाई मान लो आप ऐसे समझिए कि जैसे ये जैसे आप बादाम रखते हो पानी में, रात को भिगोते हैं ना बादाम को, सुबह तक उसका साइज बढ़ जाता है। तो सॉल्वेंट का सॉल्व यानी पानी जो है वो बादाम के अंदर जा रहा है, तभी तो साइज बढ़ रहा है ना। तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर जाना, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर जाना थ्रू अ मेम्ब्रेन। बादाम की सरफेस से पानी जा रहा है ना अंदर, जैसे आलू रख देते हैं या छोले भिगोते हैं, रात को छोले भिगो देते हैं ना, सुबह तक उसका साइज बढ़ जाता है, तो छोले के अंदर पानी चला गया। तो सॉल्वेंट साइड से पानी सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। समझ गए? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का पानी का या सॉल्वेंट का मूवमेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि मैं मान लो भाई ये आलू है, इसके अंदर पानी जा रहा था, बाहर पानी है, और पोटैटो के अंदर आलू जा रहा था। पोटैटो के अंदर क्या, पोटैटो के अंदर क्या जा रहा था? पानी जा रहा था। पोटैटो के अंदर पानी जा रहा था और फिर ये अपना पोटैटो का साइज बढ़ गया। तो मैं यहाँ पे सुनो ध्यान से, सॉल्यूशन वाली साइड में कितना प्रेशर लगाऊं कि दैट स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सॉल्यूशन। कितना प्रेशर अंदर लगाया जाए कि पानी अंदर आने से रोक दे। सॉल्यूशन साइड में, ये अंदर सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैं कितना प्रेशर लगाऊं अंदर से कि पानी अंदर ना आने दे। पोटैटो का साइज बढ़ नहीं रहा, सेम टू सेम है। सो दैट प्रेशर दैट इज अप्लाइड अक्रॉस द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, to prevent the flow of solvent across the semi permeable membrane is called osmotic pressure। कि मैं अंदर कितना प्रेशर लगा दूं, पानी अंदर नहीं आने दे। सॉल्यूशन के अंदर प्रेशर लगाना पड़ेगा कि ऐसे बाहर की तरफ धक्का दे रहे हैं, पानी को आने नहीं दे रहे, अंदर रोक दे रहे हैं उसे, तो उसको प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ये इन्होंने आइडियल गैस इक्वेशन से डिराइव करा। आइडियल गैस इक्वेशन से कैसे डिराइव किया? याद है ये था ना, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ये जो पी है ना, इसी को ये लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से डिनोट करते हैं। ऐसा पाई जैसा सिंबल नहीं होता है, एक्चुअली पाई नहीं होता ये। पाई तो थोड़ा ऐसा कर्व टाइप कुछ बन करके बनता है ना, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल है, ऐसा कुछ होता है। पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहां से अगर वी को मैं वहां ले जाऊं, ऐसा आ जाएगा ना कुछ। ये नंबर ऑफ मोल किसका होता है पता? सोल्यूट का। और ये वॉल्यूम किसका होता है? सोल्यूशन का। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को मोलैरिटी कहते हैं ना, याद है? मोलैरिटी को ये लोग सी से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी और कंसंट्रेशन एक ही बात है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड मोलैरिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को किससे डिनोट करते हैं? सी से। तो इसलिए उसको उन्होंने सी लिख दिया है, एन बाई वी को सी लिख दिया। तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फॉर्मूला ये बना। एक फॉर्मूला और बन सकता है, ये जो नंबर ऑफ मोल है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना, गिवन मास बाय मोलर मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऐसे रहने दो, एक फॉर्मूला ये भी बन गया। नंबर ऑफ मोल को हमने गिवन मास बाय मोलर मास लिख दिया। तो गिवन मास किसका है? सोल्यूट का। मोलर मास भी इसका है, सोल्यूट का। वॉल्यूम किसका है? सोल्यूशन का। तो एक फॉर्मूला ये बना, ये इस्तेमाल करेंगे हम न्यूमेरिकल में ज्यादा, ये वाला, क्योंकि ये सब चीजें अलग अलग देंगे ना आपको, है ना। अच्छा एक और बनेगा यहां से, एक और देखो, 3 फॉर्मूले, जहां जो जरूरत पड़े लगा देना आप। ये है गिवन मास, है ना। मास अपॉन वॉल्यूम को याद है डेंसिटी भी बोलते थे, है ना। ये पाई के एम के इधर ले जाएं, ये गिवन मास और ये वॉल्यूम, ये डेंसिटी होगा, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये पाई एम इक्वल टू डी आर टी, एक ये भी फॉर्मूला। डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, डी का मतलब डेंसिटी। ये बहुत कम इस्तेमाल होगा लेकिन होगा। तो ये गिवन मास अपॉन वॉल्यूम को इन्होंने डेंसिटी ले लिया, तो इसको इन्होंने डेंसिटी ले लिया, ये एम ऊपर ले गए, तो पाई एम इक्वल टू डी आर टी। ठीक है। आर याद है गैस कांस्टेंट होता था, टी क्या होता था? टेम्परेचर। आर की वैल्यू वो लोग देंगे, जैसे एनसीईआरटी में आर की वैल्यू ये लोग लेते हैं 0.083। आर की जो वैल्यू है ये लोग ये लेते हैं, आप भी यही लेना। आर की वैल्यू फिक्स है,
ठीक है, एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ इसमें, ये ठीक है, ये बात, ये तीनों, तो 3 फॉर्मूले, 1 2 3, ज्यादा इस्तेमाल होगा ये वाला। अगर हमें मोलैरिटी डायरेक्ट ही पता है तो ये लगा देंगे, डायरेक्ट तो कोई देता नहीं है ना, यही वाला ज्यादा देते हैं। तो अब एक क्वेश्चन छोटा सा मैं कर रहा हूँ, इसको आपको कॉपी नहीं करना, फिर वैसा एक क्वेश्चन आप कर लेना। अभी आपने सिर्फ ये नोट करना है अभी। अच्छा, फिर एक चीज और आती है, मैं भी लिखवा दूंगा आपको। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई ना, पूछते हैं कि आउट ऑफ 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सोल्यूट। चारों में मोलर मास है, चारों फॉर्मूले में कहीं ना कहीं m का इस्तेमाल होता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट होता है चारों फॉर्मूले में, चारों कॉलिगेटिव में। इन चारों में से सबसे अच्छी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है जो सोल्यूट का मोलर मास इस्तेमाल कर लेता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर आंसर है उसका, कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बोलते क्यों? बोले व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेटर, बिकॉज इन चारों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने टेम्परेचर का इस्तेमाल किया हो। चारों में से किसी फॉर्मूले में टेम्परेचर नहीं था, मतलब डेल्टा टी वगैरह था वो तो एलिवेशन था, ये रूम टेम्परेचर पे भी मेजर कर लेता है। जैसे वहां एलिवेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, कभी प्रेशर बढ़ा रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं, तो यही एक ऐसा है कि जो रूम टेम्परेचर पे भी काम कर लेता है। मतलब रूम टेम्परेचर पे भी इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग नॉर्मल मोलर मास वगैरह निकाल लेते हैं। तो आपने आंसर ऐसे लिखना है, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर्स द मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट एट रूम टेम्परेचर आल्सो, तो देयरफॉर इट इज यूज्ड एज अ बेस्ट मेथड टू फाइंड द मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट। ठीक है, इन चारों में से सबसे अच्छा ही है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर वैसा आपने करना है, ध्यान से अभी कर लेना है। छोटा सा क्वेश्चन है, फिर ये आप नोट कर लेना, क्वेश्चन मत नोट करना, वैसा मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ये है कि 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज मिक्स्ड इन वाटर टू गिव 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ध्यान से सुन लेना, ऐसा ही सेम क्वेश्चन मिलेगा ताकि आपको देखना ना पड़े यहाँ वहां, है ना, फोकस। 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज मिक्स्ड इन वाटर टू गिव 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन टेम्परेचर अगर देंगे डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में बदल लेना, इसमें पहले ही केल्विन में दिया हुआ है। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन एज 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फाइंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ क्या निकालना है? सोल्यूट। क्वेश्चन समझ में आ गया? अभी आप पहचानते ही भाई इनमें कौन कौन क्या क्या दे रखा है। प्रोटीन सोल्यूट हुआ ना, उसको पानी में डाला तो सॉल्वेंट हो गया पानी, है ना। प्रोटीन हुआ सोल्यूट, सोल्यूट के वेट को क्या बोलते हैं? W2। तो ये जो 3 ग्राम है क्या है? W2। 400 सेंटीमीटर क्यूब बेटा मिलीलीटर को कहते हैं। सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर एक ही बात है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब किसे कहते हैं? मिलीलीटर। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलना पड़ेगा। 1 मिलीलीटर में कितना लीटर? 1000 से डिवाइड करके लीटर में बदल लेना। वो पढ़ा है बचपन में, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, मिला है? चलो ये बाद में सिखाएंगे आपको, अभी नहीं, अभी तो पहले ये कर रहे हैं। तो बचपन में सिखाया था ना, मेरे को 5वीं का याद है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, 5वीं क्लास में। चलो ये बाद में सुनो, चलो सुनो। तो ये वेट ऑफ सोल्यूट है, ये 3 ग्राम, और ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है ये सेंटीमीटर क्यूब में नहीं होना, मतलब मिलीलीटर में नहीं होना चाहिए। सेंटीमीटर क्यूब में तो 1000 से डिवाइड कर देना इसे, तो इसे 1000 से डिवाइड अगर मैं कर दूं तो ये सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में बदल जाएगा। ठीक है जी, वॉल्यूम आ गया, W2 पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया, 300 केल्विन क्या है? टेम्परेचर भी पता चल गया, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? पाई भी। तो देखो ये फॉर्मूले में पीयूष, पाई पता है, वेट ऑफ सोल्यूट पता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है, आर तो हमेशा यही लेना है, टेम्परेचर भी पता है, क्या नहीं पता पीयूष? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। M2 नहीं पता, निकल नहीं जाएगा। सब कुछ पता है, पुट करना सीधा आ जाएगा। समझ में आया?
ठीक है भाई, तो सारी तो यही फॉर्मूला ज्यादा इस्तेमाल होगा, मतलब ये भी होंगे, करेंगे हम इनके भी, लेकिन ज्यादा ये। ठीक है यहाँ तक। तो अब आप ये सिर्फ नोट कर लो, ऐसे मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ अभी।